नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू भटकंती ट्रैवल व्लॉग्स। तो रिसेंटली हमने पुणे से लेह का राइड मारा है। रिसेंटली मतलब अगस्त मंथ में फर्स्ट वीक में हमारा राइड स्टार्ट हो गया था। तो एक्चुअली हमने थोड़ा लंबा वाला रूट सिलेक्ट किया। एक्चुअली देयर आर टू रूट्स अवेलेबल। तो एक थोड़ा 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा और थोड़ा डिफिकल्ट है रूट, और दूसरा है तो थोड़ा इजी और आपका 400 किलोमीटर बचेगा। तो अगर आपके पास समय कम है तो सेकंड रूट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पहला रूट लेंगे तो आपको और एक्सप्लोर करने को मिलेगा और वो और ब्यूटीफुल है। तो पहला रूट रहेगा, वो आपको अभी मैप आएंगे तो मैप में अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों, अभी आगे के जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि लेह लद्दाख ट्रिप के लिए इसेंशियल चीजें क्या है जो आपको लेने ही पड़ेंगे, और आप गलती से उनको नहीं लोगे तो आप बहुत सारी परेशानियां फेस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, पहले मैप पे रूट देख लेते हैं। तो मैंने अच्छे से एक एनिमेशन बनाया है मैप का, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो दोस्तों, आपके पास अगर समय कम है तो ये आप सामने देख रहे हो सेकंड ऑप्शन है। तो आप पुणे से होके, नासिक से होके, इंदौर, जयपुर, तो जयपुर के बाद इंस्टेड ऑफ अमृतसर आप जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद मनाली, और मनाली के बाद आप पहुंच जाएंगे लेह। तो इस केस में आपका जम्मू कश्मीर ये सब स्किप हो जाएगा। तो ये सबसे आसान रूट है। तो दोस्तों, जो हमारा पुणे से लेह का जो जर्नी था वो मैंने पूरा नोट किया है मेरे नोटबुक में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ताकि आपका राइड थोड़ा बेटर रहे। तो हम पुणे से निकले। तो हमारा पहला रतलाम स्टे का प्लान था, लेकिन उधर तक पहुंच नहीं पाए, शाम हो गई थी। तो हम मानपुर में रुक गए। तो वो पहला राइड था हमारा 555 किलोमीटर्स का। उसके बाद हम गए जयपुर। जयपुर का राइड था हमारा 515, मतलब 515 किलोमीटर का। तो जयपुर में दूसरे दिन हमने पूरा घूम लिया। तो पूरा दिन घूमने के बाद उधर ही स्टे किया वापस। तो स्टे करने के बाद हम दूसरे दिन वापस निकले अमृतसर के लिए। तो हमारा अमृतसर का राइड था 675 किलोमीटर का। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, लेकिन हमने मार दिया। तो हम ऑलमोस्ट सुबह 3 बजे पहुंचे थे अमृतसर। तो अमृतसर में हम गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग ये सब घूम लिया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमारे कुछ बाइक्स का कुछ काम था तो अमृतसर में थोड़ा करवा लिया। फॉग लैंप्स वगैरह लगवाना था दोस्त को, वो सब अमृतसर में हमने करवा लिया। तो अमृतसर से निकल गए हम, लेकिन निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया तो हम पठानकोट में ही रुक गए। तो पठानकोट का राइड सिर्फ 115 किलोमीटर का था फ्रॉम अमृतसर। तो उधर हम रुक गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट श्रीनगर तक राइड मारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हमको बीच में रोका गया फ्रॉम मिलिट्री पीपल। तो जो अपना नेहरू टनल है उसके पीछे हमको रोक दिया और बोला कि अभी आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा रहता है जून से अगस्त तक। तो स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसमें ही छोड़ते हैं टूरिस्ट को। तो सुबह 6 से 8, उसके बाद इवनिंग को 2 से 4 बजे तक ही वो छोड़ते हैं। तो उसी टाइम में हमको निकलना पड़ता है, तो हमको जबरदस्ती का स्टे लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम रामबन में रुक गए। तो रामबन से दूसरे दिन सुबह निकल गए। और जो हमारा इधर टाइम वेस्ट गया था एक दिन, इसके लिए हमने थोड़ा लंबा राइड लेने का डिसीजन लिया। तो हमने डायरेक्टली रामबन से 568 किलोमीटर का डायरेक्ट लेह तक राइड कंप्लीट कर दिया। तो बीच में हम सोनमार्ग में थोड़ा 1 2 3 घंटा रुके थे, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो इतना ब्यूटीफुल मतलब हेवन है, हेवन। तो सोनमार्ग में जरूर रुके। तो बीच में कारगिल भी पड़ता है, तो आप कारगिल वार मेमोरियल भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप बीच में एक स्टे ले सकते हो, क्योंकि कारगिल के बाद आपको जल्दी स्टे नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, ड्रास बोल के एक जगह है, तो ड्रास में स्टे ले लो। उसके बाद कारगिल में वार मेमोरियल घूम लो। उसके बाद आप ले आ जाओ। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली रामबन से 568 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 24 घंटे का हमारा राइड था।
सुबह 7 बजे रामबन से निकले थे। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम लेह में पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है, पूरा घाट सेक्शन है ऑलमोस्ट। तो आपको टाइम तो लगेगा, ऑलमोस्ट 24 घंटा लग गया हमको। तो ऐसा था हमारा लेह तक का जर्नी। तो अगर मैंने जो दो ऑप्शंस बताए थे रूट के, जो एक अमृतसर से जम्मू कश्मीर से जाता है, दूसरा डायरेक्टली चंडीगढ़ से डायरेक्टली मनाली होके ले जाता है। तो दोनों रूट लेके आप लेह में ही पहुंचोगे। तो लेह से आगे का रूट है तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो अभी लेह से हमने खारदुंगला पास होके नुब्रा वैली गए, जो हमारा 161 किलोमीटर का राइड था। तो उधर हमने स्टे लिया नुब्रा वैली में। तो नुब्रा वैली में स्टे करके दूसरे दिन सुबह हम गए हुंडर घूमने। तो नुब्रा वैली में ही है हुंडर बोल के जगह, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और उधर वो एक अनोखी चीज देखने को मिलती है, जो है डबल हम्प ऊंट। तो डबल हम्प ऊंट बहुत ही अनोखी चीज है, तो जो इंडिया में सिर्फ हुंडर में ही देखने को मिलेगी, बाकी किधर भी वो टाइप के ऊंट नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो उसके बाद हम गए डायरेक्टली पैंगोंग। एक्चुअली हुंडर के पास ही मोनेस्ट्री भी है एक, वो भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने मोनेस्ट्री नहीं किया, क्योंकि पैंगोंग के लिए निकलना था। तो नुब्रा वैली के बाद हम पैंगोंग के लिए निकल गए। तो पैंगोंग लेक है वो 198 किलोमीटर है। किलोमीटर्स पे मत जाइए, 198 किलोमीटर्स के लिए हमको ऑलमोस्ट 8 घंटा लग गया। तो ऑलमोस्ट रात को ही पहुंच गए। तो रात को उधर स्टे किया। तो उधर कैंपिंग नहीं बोल सकते, वो ग्लैम्पिंग था, क्योंकि बड़े बड़े टेंट थे। उधर ग्लैम्पिंग किया और उस दूसरे दिन सुबह हम पूरा पैंगोंग में पूरा वीडियो वगैरह बनाया, फोटोज लिए, थोड़ा रेस्ट किया। उधर बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही पानी क्लीन है। पानी में उतर नहीं सकते क्योंकि ठंडी बहुत है उधर। तो ऐसा कुछ स्टंट मत किए, ऐसे किस्से हो गए कि वो जो पानी में उतरे वो ठंडी की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तो ये बस सब स्टंट उधर मत कीजिए। तो पैंगोंग से दूसरे दिन सुबह थोड़ा घूम के हम निकल गए मनाली के लिए। तो मनाली के लिए एक दिन में तो पहुंच ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, कर्रू में स्टे लिया। एक्चुअली हमको पांग में स्टे लेना था, लेकिन एक गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया इसलिए हमको कर्रू में स्टे करना पड़ा। तो कर्रू में स्टे किया, उसके बाद हमने कारों में पूरा फ्यूल अप कर लिया, क्योंकि कर्रू के बाद डायरेक्टली अगला पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं तांडी में है, जो 368 किलोमीटर के लिए है। तो 360 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो टंकी है जो पेट्रोल का, वो कर्रू में आपका फुल करवा लीजिए, ये बात कभी भी ना भूले। तो अभी उसके बाद हमने क्या किया, हमने टारगेट रखा देख के मनाली तक राइड मारना है कर्रू से, जो 400 किलोमीटर का राइड है। तो हम 7 लोग निकले थे, उसमें से 4 लोग है तो जिस्पा तक ही आ गए। उसके बाद वो मनाली तक नहीं आए, वो उधर ही रुक गया क्योंकि वो थक चुके थे। लेकिन हम में रवि सर और संदीप थापा, हम तीनों ने डिसाइड किया थे हमको मारना है मनाली तक। तो एक बार डिसाइड किया तो राइड कंप्लीट करना ही था हमको, और थोड़ा एनर्जी भी था, तो बोला मार देंगे। तो हम मनाली रात को पहुंच गए। तो कर्रू से मनाली हमने पूरा राइड मार दिया, जो 400 किलोमीटर का था। ऑलमोस्ट 12 घंटा लगा वो राइड के लिए हमको। और रास्ते इतने खूबसूरत है, राइड में बहुत बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो ये राइड जरूर कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो मनाली पहुंचने के बाद हम ऑलमोस्ट 1-2 दिन मनाली में रेस्ट किया, उधर घूमे, उधर का मार्केट घूमे, तो कुछ मार्केट में खरीदी किया घर वालों के लिए, क्योंकि उधर विंटर वेयर्स बहुत अच्छे मिलते हैं मनाली में। उसके बाद पोंचो बोल के लेडीज के लिए एक वेयर रहता है उधर का, स्पेशल है वो, स्वेटर टाइप रहता है, वो लेडीज के लिए आप खरीद सकते हैं। आपकी कोई दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, उसके लिए आप खरीद सकते हो। तो मनाली में और कुछ मत खरीदे, क्योंकि उधर प्राइसिंग बहुत ज्यादा लगा दिया है, क्योंकि उनको दूर से लाना पड़ता है। तो आई सजेस्ट कि आप खरीदी करना है अगर चंडीगढ़ में, मनाली से थोड़ा अच्छा रेट मिलेगा। और अगर चंडीगढ़ से आप दिल्ली जा रहे हो तो चंडीगढ़ में भी खरीदी मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली में सरोजिनी मार्केट है, उधर और सस्ता मिलेगा। तो मनाली के बाद मनाली में 2 दिन स्टे करके हम निकल गए चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाने के बाद हमने हमारा उधर बाइक कुरियर कर दिया। तो बाइक कुरियर करने के बाद अगर जो हमारा कुरियर का पार्टनर था, तो कुरियर का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उनको कांटेक्ट करके बाइक कुरियर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग किया था उन्होंने। तो कुरियर का चार्जेस जनरली अराउंड 5,500 रहता है। उसके बाद 5,500 के बाद आपका पैकिंग का 1,000, ऐसा मिलके आपका 6,500 तक जाता है कुरियर का चार्जेस। तो चंडीगढ़ में कुरियर करके हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक दिन स्टे करके दूसरे दिन हमने अपना
दिल्ली दर्शन बस रहता है वो बुक किया था। तो दिल्ली दर्शन बस से हम पूरा दिल्ली घूम लिए, और फिर घूमने के बाद हमारा फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे हमारा फ्लाइट था। फ्लाइट से हम पुणे आ गए। तो दोस्तों लेह लद्दाख का ट्रिप बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगता है कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो बहुत मजा आएगा, आप भी ये राइड जरूर कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, को इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय बाइक फ्रॉम पुणे, यू कैन कुरियर योर बाइक टू दिल्ली या चंडीगढ़ या लेह। तीनों जगह एयरपोर्ट है, उधर आप बाइक पार्सल कर सकते हो और उसके बाद आप फ्लाइट से उधर जा सकते हो। उसके बाद और एक और आसान ऑप्शन है कि आप लेह चले जाओ डायरेक्ट फ्लाइट से। उसके बाद उधर से आप बाइक हायर कर सकते हो। 2200 रुपये हायरिंग चार्जेस रहता है पर डे का। तो वो भी बहुत परवड़ता है क्योंकि आपका टाइम बहुत बच जाता है। और अभी इधर से जाना है तो पेट्रोल, उसके बाद होटलिंग, ये सब खर्चे बहुत आ जाते हैं। तो डायरेक्टली आप उधर से बाइक हायर करेंगे, बहुत सारा पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। लेकिन आपके अंदर थोड़ा थ्रिल करने का मूड है तो आप डायरेक्टली पुणे से मार सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल था, इससे कुछ आपको फायदा हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा आपका कि इसेंशियल चीजें जो आपको राइड में लगेगी वो मैं बताऊंगा। और ये चीजें कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि एक भी चीज आप भूल के जाओगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो पे कमेंट करें। आपको कुछ पूछना है और कुछ क्यूरी है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।